अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोपॉलीमर से मुतल्लिक पढ़ेंगे। ये जो बायोपॉलीमर्स हैं ये दरअसल बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स हैं। दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन्स, यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और कार्बन की लॉन्ग चेन से मिलके बने होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहचान भी यही है जी। ये जो बायोपॉलीमर्स हैं जिनको हम बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स कह रहे हैं, ये लिविंग बॉडी में वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उन बायोपॉलीमर्स में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स पे तफसीलन बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स की मैंने डेफिनेशन लिखी है, कॉलेज केमिस्ट्री पे भी गिवन है। पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो इसमें हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी। दूसरा, इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होगा या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसमें देखें, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है जिसे फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं। इसके साथ साथ इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हैं और कार्बोनाइल ग्रुप भी है जिसमें फॉर्माइल ग्रुप है। इसके अलावा फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें भी हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप हैं। इसके अलावा इसमें कीटोनिक ग्रुप है। ये देखें, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है। सो ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो समझ ये आई कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं, इसके अलावा एल्डिहाइडिक या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप भी होता है। इसलिए इसकी डेफिनेशन है पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। इनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं जी। कार्बोहाइड्रेट से मुतल्लिक कुछ बातें वो ये कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं। स्टूडेंट्स, हेट्रोजीनियस कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं। चूँकि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनमें कार्बोनाइल ग्रुप भी है, वो एल्डिहाइडिक हो सकता है या कीटोनिक हो सकता है। दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इस वजह से ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं। हेट्रोजीनियस कंपाउंड से मुतल्लिक आप ये भी कह सकते हैं कि चूँकि कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, इस वजह से ये हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स। ये एमसीक्यू है कि सबसे ज़्यादा कसरत से पाए जाने वाले बायोमॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट जी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, ये जो वर्ड कार्बोहाइड्रेट है इसका मतलब है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। चूँकि इस क्लास का जो पहला मेंबर स्टडी हुआ था उसका एम्पिरिकल फार्मूला ये था CxN2H2O होल y। तो इस फार्मूले से, एम्पिरिकल फार्मूले से वाज़ेह हो रहा है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हैं। तो इसी वजह से इनको कार्बोहाइड्रेट्स के नेम से पुकारा जाने लगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, इनको ना शुगर कहते हैं, शुगर। ये आपकी बुक पे बात लिखी हुई है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये शुगर हैं। हालांकि कार्बोहाइड्रेट्स की अगर क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड ये शुगर्स हैं, जबकि पॉलीसेक्राइड जितने भी हैं, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च, ये नॉन शुगर हैं। खैर, आपकी बुक पे बात लिखी हुई है कि इनको हम शुगर भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिटिक बिहेवियर। हाइड्रोलिटिक बिहेवियर की बेस पे कार्बोहाइड्रेट्स 3 तरह के हैं। एक मोनोसेक्राइड, दूसरे ओलिगोसेक्राइड, तीसरे पॉलीसेक्राइड। तो सबसे पहले हम मोनोसेक्राइड से मुतल्लिक जानेंगे। मोनो का मतलब होता है एक, सेक्राइड ये सैकरन से निकला है जिसका मतलब होता है शुगर, यानी वो कार्बोहाइड्रेट्स
जिनकी हाइड्रोलिसिस से सिंपल शुगर ना बनते हों। इसकी डेफिनेशन कॉलेज केमिस्ट्री पे जो गिवन है मैं उसको रीड करता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनकी मज़ीद हाइड्रोलिसिस से कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते। सो ये वाले कार्बोहाइड्रेट्स जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको मोनोसैकराइड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, इनका जो जनरल फार्मूला है वो ये है CH2O होल N। यहाँ पे ये जो N है ये 3 या इससे ज़्यादा होगा, यानी जो मोनोसेक्राइड होगा उसमें कम से कम जो सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड होगा उसमें 3 कार्बन होंगी, वो ग्लिसरल्डिहाइड है। तो ये इनका जनरल फार्मूला आपने याद रखना है। नेक्स्ट, ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं इनको मज़ीद क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो ट्राइओसिस हैं 3 कार्बन वाले, टेट्रोसिस हैं 4 कार्बन वाले, पेंटोसिस मोनोसेक्राइड्स 5 कार्बन वाले, हेक्सोसिस मोनोसेक्राइड्स 6 कार्बन वाले। इसके अलावा वो मोनोसेक्राइड्स जिनमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है उनको एल्डोसिस कहते हैं, और वो मोनोसेक्राइड जिनमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है उनको कीटोसिस कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल कॉलेज केमिस्ट्री से आप देख सकते हैं कि ग्लिसरल्डिहाइड ये ट्राइओसिस की एग्जांपल है। इसके अलावा इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, इसको आप एल्डोट्राइओस कहेंगे। इसके अलावा ग्लूकोज जो है ये हेक्सोसिस है कि इसमें 6 कार्बन होती हैं। चूँकि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है इस वजह से ये जो है ना एल्डोहेक्सोस है। इसी तरह फ्रुक्टोज जो है इसमें भी 6 कार्बन हैं, गोया ये हेक्सोस है, और इसमें कीटोनिक ग्रुप है इसलिए ये कीटोहेक्सोस है। तो ये जो है मोनोसेक्राइड्स की एग्जांपल हैं और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड कार्बोनाइल ग्रुप कि आया वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है। अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो हम उसको एल्डोसिस कहेंगे, उस मोनोसेक्राइड को एल्डोसिस कहेंगे। जिस तरह हमारे पास ग्लूकोज एक एल्डोसिस है, इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है। कीटोसिस जिसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा, और वो हमारे पास ये जो फ्रुक्टोज है वो कीटोसिस है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ग्लूकोज ये एक मोनोसेक्राइड है, मशहूर ज़माना मोनोसेक्राइड है। ये एक पहली बात ये है कि ये एक एल्डोहेक्सोस है, 6 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड है, इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है इसलिए लिखा हुआ है इट इज़ एन एल्डोहेक्सोस। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसको ना डेक्सट्रोज भी कहते हैं। डेक्सट्रोज ये जो ग्लूकोज है ना इसका अगर हम सोल्यूशन बनाएं और इस ग्लूकोज के सोल्यूशन में से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करवाएं तो ये जो है ना ग्लूकोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट रोटेट कर देता है, राइट साइड पे रोटेट कर देता है। तो वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट रोटेट कर दे हम उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसी मुनासबत से डेक्सट्रोज कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट रोटेट करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसको ग्रेप शुगर भी कहते हैं, चूँकि ये फ्रूट्स में बिलखसूस ग्रेप और हनी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसी वजह से हम इसको ग्रेप शुगर कहते हैं। नेक्स्ट, ब्लड शुगर भी इसी को कहते हैं, चूँकि ब्लड में भी ग्लूकोज होता है तो इसी वजह से इसको ब्लड शुगर कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए कि एक तो ये एल्डोहेक्सोज है, दूसरा इसको डेक्सट्रोज कहते हैं। डेक्सट्रोज इसलिए कहते हैं कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट रोटेट करता है, राइट रोटेट करने वाले को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और इसी मुनासबत से हमने ये वर्ड निकाला डेक्सट्रोज। ग्रेप शुगर इसको कहते हैं कि फ्रूट्स में बिलखसूस हनी और ग्रेप में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा ब्लड शुगर, चूँकि ये ब्लड में पाया जाता है तो इसी वजह से उसको ब्लड शुगर कहते हैं। एल्डोहेक्सोज इसलिए कहते हैं कि ये 6 कार्बन पर मुश्तमिल है और इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ ग्लूकोज की जो है वो अकरेंस, ये जो ग्लूकोज है ये फ्री और कंबाइंड स्टेट दोनों में पाया जाता है, फ्री स्टेट में भी और बॉन्डेड स्टेट में भी, कंबाइंड फॉर्म में। तो फ्री स्टेट में ये फ्रूट्स में पाया जाता है, इन फ्री स्टेट इट अकर्स इन फ्रूट्स, हनी, ह्यूमन ब्लड एंड यूरिन। जी स्टूडेंट्स, कंबाइंड स्टेट में
ये जो है ना इसके पॉलीमर्स बनते हैं, जिस तरह पॉलीसेकेराइड में, डाइसेकेराइड में। तो इन कंबाइंड स्टेट इट अकर्स एज डाइसेकेराइड पॉलीसेकेराइड्स। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि पॉलीसेकेराइड्स में मुख्तलिफ पॉलीमर जो हैं वो ग्लूकोज के पॉलीमर हैं दरअसल, गोया उन पॉलीमर में ग्लूकोज कंबाइंड स्टेट में है। उसके बाद स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज, ये कलरलेस होता है, इसको देखा होगा आपने। ग्लूकोज ऑर्डरलेस होता है, इसकी कोई बू नहीं होती, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ग्लूकोज। इसके अलावा इसका मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस होता है। ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है और ये एनर्जी का इट इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है हमारी बॉडी में ये ग्लूकोज ही है जो टूटता है और एनर्जी मिलती है, और हम अपने बोलते हैं, सोचते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, इसलिए इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज में 6 कार्बन होती हैं। आप पहले कार्बन्स को लिखेंगे और फिर इनकी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो कार्बन नंबर 1 है, इसके साथ आपने एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच करना है। तो ये देखें, ये इसको एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया कि कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, एक तरफ हाइड्रोजन लगा दिए। नेक्स्ट कार्बन नंबर 2 के राइट साइड पे आपने OH लगाना है। कार्बन नंबर 3 के लेफ्ट साइड पे OH लगाना है। हर कार्बन के साथ एक एक OH है, कार्बन 2 के राइट साइड पे, कार्बन 3 के लेफ्ट साइड पे, कार्बन 4 के भी राइट साइड पे, कार्बन 5 के भी राइट साइड पे, और ये आखिरी जो छठी कार्बन है इसके साथ भी OH अटैच है। तो ये स्टूडेंट्स डी ग्लूकोज है, जो कुदरती तौर पे ग्लूकोज पाया जाता है ना, वो डी ग्लूकोज होता है। डी ग्लूकोज इसलिए कहते हैं कि ये जो 5वीं कार्बन है ना, तवज्जो से सुन लें कि ये जो 5वीं कार्बन है, इसके इसके अगर राइट साइड पे OH मौजूद हो तो हम इसको कहते हैं डी ग्लूकोज, और अगर ये वाला 5वीं कार्बन के साथ अटैच्ड OH लेफ्ट साइड पे हो तो हम इसको एल ग्लूकोज कहते हैं। ये जो डी और एल नोटेशंस हैं, ये जो है 5वीं कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कन्फिग्रेशन के लिए है, अरेंजमेंट के लिए है, कि अगर ग्लूकोज की जो 5वीं कार्बन है उसके साथ अटैच्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है तो ये डी कन्फिग्रेशन रखने वाला ग्लूकोज है, हम इसको बोलेंगे डी ग्लूकोज। और अगर ये OH लेफ्ट साइड पे है जो कि 5वीं कार्बन के साथ अटैच्ड है तो हम इसको बोलेंगे एल ग्लूकोज। तो ये जो डी और एल ये नोटेशंस हैं और ये कन्फिग्रेशन के लिए हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अरेंजमेंट के लिए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो है ना इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो याद रखना आपने कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना, मोनोसेकेराइड्स, जिनमें कार्बन एटम्स 5 या 6 होते हैं, वो साइक्लिक रिंग में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो ग्लूकोज है ये भी साइक्लिक रिंग में एग्जिस्ट करता है ज़्यादातर। तो साइक्लिक रिंग कैसे बनती है? ये जो कार्बन नंबर 1 है ना, इसके साथ कार्बन नंबर 5 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करती है और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेती है। कार्बन नंबर 1 के साथ ये वाला पाई बॉन्ड टूटता है, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होते हैं और ये जो है ना OH हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, ये देखें जी, ये साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग बन गई कि इसमें ये ऑक्सीजन जो है 5वीं कार्बन की ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुका है और ये जो है ना कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो OH में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यहाँ से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। स्टूडेंट्स ये जो कार्बन नंबर 1 है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये देखें ये जो OH है ये ऊपर भी हो सकता है, इसकी अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकती है कि ये ऊपर हो और इस स्ट्रक्चर में ये OH नीचे है। तो चूँकि ये डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक फॉर्म है, और वो डी ग्लूकोज की वो साइक्लिक फॉर्म जिसमें ये जो OH है ये नीचे हो, हम इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। और वो साइक्लिक ग्लूकोज की वो साइक्लिक फॉर्म जिसमें ये कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच्ड OH ऊपर हो तो हम इसको बोलेंगे बीटा। चूँकि ये डी ग्लूकोज है इसका नेम बनेगा बीटा डी ग्लूकोज। तो ये स्टूडेंट्स
ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है और साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमेशा ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है क्योंकि इस साइक्लिक फॉर्म में ये ज़्यादा स्टेबल है। स्टूडेंट्स, ये ग्लूकोज से मुतल्लिक चंद एक बातें थी। ग्लूकोज की डेफिनेशन, इसके मुख्तलिफ नेम, इसकी अक्रंस, इसकी प्रॉपर्टीज़ और बिलखसूस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये अहम है, आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दूसरा जो मोनोसक्राइड है वो है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है ये कीटोहेक्सोज है, यानी एक तो ये 6 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, दूसरा इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। इसका स्ट्रक्चर ये मैंने लिखा है, इसमें देखें कीटोनिक ग्रुप है, 6 कार्बन पर मुश्तमिल। एक तो ये हेक्सोज है, दूसरा ये कीटोसिस है, तो नेम बन जाएगा कीटोहेक्सोज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसकी अकरेंस, ये भी ग्लूकोज की तरह फ्री और कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। फ्री स्टेट में ये फ्रूट्स में पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में ये बिल्कुल वैसे ही डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में पॉलीमर्स बना के रहता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज का ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये डी फ्रुक्टोज है। ये भी देखें, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है, सो ये डी फ्रुक्टोज है। अगर ये लेफ्ट साइड पे होता तो ये एल फ्रुक्टोज होता। तो ये डी फ्रुक्टोज है। ये जो है साइक्लिक फॉर्म में कैसे जाएगा कि ये जो कार्बन नंबर 5 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसकी ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2 की जो कि कार्बोनाइल कार्बन है उस पर अटैक कर देगा और ये वाली ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगी, यूँ 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी जो कि फ्रुक्टोज की साइक्लिक फॉर्म होगी। और बाकी हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन्स को उसी तरह आपने अरेंज करना है जैसे ओपन चेन स्ट्रक्चर में है। तो ये जो फ्रुक्टोज है इस तरह साइक्लिक फॉर्म में रहता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो मोनोसेक्राइड्स हैं इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, गलैक्टोज है, मेनोज है। गलैक्टोज में क्या होता है, गलैक्टोज में ये जो कार्बन नंबर 4 है, ग्लूकोज में तो ये इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है, जबकि ग्लैक्टोज में ये लेफ़्ट साइड पे होगा, बाकी स्ट्रक्चर वही होगा। इसके अलावा जो मेनोज है, मेनोज में कार्बन नंबर 2, ग्लूकोज में ये जो कार्बन नंबर 2 है इसके साथ अटैच्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है, जबकि मेनोज में ये लेफ़्ट साइड पे होगा। तो अरेंज ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, स्टीरियो आइसोमर। जी हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ओलिगोसेक्राइड्स। ये जो ओलिगोसेक्राइड्स है इसमें ये जो प्रीफिक्स ओलिगो है इसका मतलब होता है फ्यू। ओलिगो का मतलब होता है, ओलिगो का मतलब होता है जी फ्यू, और सेक्राइड्स सैकरन से जिसका मतलब शुगर। ये वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाएं, वो एसिड हाइड्रोलिसिस हो सकती है या कैटालिटिक हाइड्रोलिसिस हो सकती है, यानी एसिड की मौजूदगी में हो सकती है या कैटालिस्ट की मौजूदगी में हो सकती है। तो हाइड्रोलिसिस पर 2 to 9 मोनोसेक्राइड्स बने। तो कार्बोहाइड्रेट्स ओलिगोसेक्राइड की डेफिनेशन कॉलेज केमिस्ट्री पे गिवन है, मैं उसको रीड करता हूँ। बड़ी अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है, द कार्बोहाइड्रेट्स विच प्रोड्यूस 2 to 9 monosaccharides unit upon hydrolysis by acid or enzyme are called oligosaccharides। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं चूँकि ये 2 या 2 से ज़्यादा 9 तक मोनोसेक्राइड्स की कंडेंसेशन से बनते हैं और वाटर मालिक्यूल एलिमिनेट होता है कंडेंसेशन रिएक्शन में, इसलिए जब भी आप इन ओलिगोसेक्राइड्स को तोड़ेंगे तो वाटर इस्तेमाल होगा। वाटर तो इस रिएक्शन को आप हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। हाइड्रोलिसिस आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी करवा सकते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोलिसिस भी करवा सकते हैं, सॉरी एंजाइम की मौजूदगी में। तो जब भी आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे ओलिगोसेक्राइड से 2 से लेकर 9 तक मोनोसेक्राइड्स टूटेंगे, मिलेंगे आपको। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं चूँकि इनमें 2 to 9 मोनोसेक्राइड्स होते हैं और ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के ज़रिए बॉन्डेड होते हैं। जो बॉन्ड बनता है ना एक मोनोसेक्राइड का दूसरे मोनोसेक्राइड के साथ या दूसरे मोनोसेक्राइड का तीसरे मोनोसेक्राइड के साथ, वो बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज उसको कहते हैं। अभी मैं समझाऊंगा कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डाइसेक्राइड्स। ये जो ओलिगोसेक्राइड है इसमें हम पढ़ेंगे डाइसेक्राइड। वाज़ेह हो रहा है कि वो वाला ओलिगोसेक्राइड जिसमें
दो मोनोसेक्राइड्स होंगे, या जिसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं तो दो मोनोसेक्राइड्स मिलें। यही इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ओलिगोसेक्राइड्स विच प्रोड्यूस टू मोनोसेक्राइड्स यूनिट अपॉन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड डाइसेक्राइड्स। तो स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल में सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, तो ये सारे डाइसेक्राइड्स हैं। ये जो सुक्रोज है इससे मुतल्लिक जानते हैं कि ये क्या होता है। सुक्रोज स्टूडेंट्स ये जो है ना टेबल शुगर, ये चीनी आप जो खाते हैं ये सुक्रोज है दरअसल, इसलिए इसका दूसरा नेम है टेबल शुगर। आपने याद रखना है एमसीक्यू के लिए कि सुक्रोज इज आल्सो कॉल्ड टेबल शुगर। नेक्स्ट इसकी जो अकरंस है कि ये पाया कहाँ पे जाता है, इट अकर्स इन शुगर कैन, शुगर बीट, पाइनएप्पल, एप्रिकॉट, मैंगो, एलमंड, कॉफ़ी, हनी। तो ये कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें ये जो है सुक्रोज पाया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसकी फॉर्मेशन ये देखें, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। ये जो सुक्रोज है ना, ये फ्रुक्टोज और अल्फ़ा डी ग्लूकोज के रिएक्शन से बनता है। इसमें ये दो मोनोसेक्राइड होते हैं, एक ग्लूकोज दूसरा फ्रुक्टोज। तो ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। अल्फ़ा इसलिए कह रहे हैं कि ये जो कार्बन नंबर 1 है इसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, इसका OH नीचे को है। डेक्सटो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो कार्बन 5वीं कार्बन है इसका OH राइट साइड पे है। तो ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है स्टूडेंट्स, ये फ्रुक्टोज है। तो क्या होगा, ये जो कार्बन नंबर 1 जिसे एनोमेरिक कार्बन कहते हैं इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 5 के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएगा। कार्बन नंबर 5 ये इधर फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 5, या आप कह लें कि ये जो फ्रुक्टोज का ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है वो इस एनोमेरिक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये OH निकल जाएगा, वाटर का मालिक्यूल निकलेगा। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये ग्लूकोज का मालिक्यूल है, ये फ्रुक्टोज का मालिक्यूल है, ये एनोमेरिक कार्बन है, ये फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 5 है। तो ये जो है ग्लूकोज फ्रुक्टोज के साथ इस बॉन्ड के ज़रिए कनेक्टेड है। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। तो याद रखना आपने एक बात तो ये कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दो जो है मोनोसेक्राइड्स, इनसे मिलके सुक्रोज बना होता है, और दोनों जो हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के ज़रिए बॉन्डेड होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो सुक्रोज है इसके यूजेस पे आ जाएं। इट इज़ यूज्ड एज फूड, ये तो हमें पता है चीनी को हम कहाँ कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन कॉन्फेक्शनरीज, कंडेंस्ड मिल्क, जैम्स, जेलीज। कॉन्फेक्शनरी ये जो मीठी चीज़ें बनाने वाली फैक्ट्रियाँ आप कह लें होती हैं, टॉफ़ियाँ शाफ़ियाँ इसी तरह की बेशुमार स्वीट्स, उनको कॉन्फेक्शनरीज़ कहते हैं। तो ये जो हैं वो डाइसेक्राइड में सुक्रोज के यूजेस हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लैक्टोज। लैक्टोज से मुतल्लिक भी आप लोग जानते हैं कि ये दूध में पाया जाता है। ये भी डाइसेक्राइड है। इट इज़ फाउंड इन मिल्क ऑफ ऑल एनिमल्स, इट डज नॉट अकर इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में नहीं होता स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक हमने ट्राइसेक्राइड भी पढ़ना है। ट्राइसेक्राइड ज़ाहिर सी बात है वो वाला ओलिगोसेक्राइड होगा जिसमें जिसकी हाइड्रोलिसिस आप करवाएं तो तीन आपको जो है वो मोनोसेक्राइड्स मिले हाइड्रोलिसिस पर, तो उसको आप ट्राइसेक्राइड कहेंगे। इसकी डेफिनेशन जो कॉलेज केमिस्ट्री पे गिवन है मैं रीड करता हूँ। ओलिगोसेक्राइड्स विच गिव 3 मोनोसेक्राइड्स यूनिट अपॉन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड ट्राइसेक्राइड्स। इनका जनरल फार्मूला ये लिखा है GF, जनरल फार्मूला C18H32O16। स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल रेफिनोज है। रेफिनोज, जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो रेफिनोज है ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज से मिल के बना होता है। इसमें ये 3 मोनोसेक्राइड्स होते हैं, तीनों ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के ज़रिए बॉन्डेड होते हैं। स्टूडेंट्स आखिरी बात वो ये कि जो मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स हैं ये वाटर सॉल्युबल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और ये स्वीट टेस्ट रखते हैं, स्वीट टेस्ट। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स इनको शुगर्स कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमने पॉलीसेक्राइड से मुतल्लिक पढ़ना है। तो वो टेस्टलेस होते हैं, उनका वो स्वीट टेस्ट नहीं रखते, इसलिए वो नॉन शुगर्स कहलाएंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स का आखिरी
पार्ट है यानी पॉलीसेकेराइड्स, उससे मुतल्लिक नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम।